देखो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे सभी है रहेगा तो क्या करना है इसमें, 100, 50 कुछ है क्या होता है 50, 50 कुछ नहीं 50, 100 कोई नहीं है तो 100, 100 ये क्या लिखना है 100, 100 तो यहाँ पे दिया रहेगा कोई पत्थर नदी नहीं है तो पत्थर 100 और नदी 100, इसमें 100 100 हो जाएगा। दूसरा वाला अनसर्टन केस था, ये मतलब एक ही वर्ड दोनों 50 50 ही है और दोनों मौजूद है स्टेटमेंट में। इसका मतलब जो कॉमन है यानी कि पत्थर, पत्थर अगर स्टेटमेंट नहीं है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर पत्थर दिख गया तो स्टेटमेंट में है तो उसको चेक करेंगे। ये मेरा हम लोग का था अनसर्टेन केस फर्स्ट। अनसर्टेन केस दो में था कि नहीं नहीं अगर दोनों स्टेटमेंट में आ रहा है यानी कि दोनों स्टेटमेंट निगेटिव मेरा हो रहा है तो दोनों में जो कॉमन वर्ड होगा यानी जो भी कॉमन वर्ड दिखेगा अगर वो स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड है तब जाकर वो सही होने वाला है, अगर नहीं है इसका मतलब वो गलत है क्लासेस में। और आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं सिलोजिज्म, वो भी 150 मेथड के साथ। इससे पहले के वीडियो हम लोगों ने वेन डायग्राम के साथ सॉल्व कर लिया था कि जो भी स्टेटमेंट दिए रहते हैं जैसे इस तरीके से कि सभी पहाड़ नदियां हैं कुछ पहाड़ नदी नहीं है, और इसका हम लोग वेन डायग्राम बनाते थे और वेन डायग्राम को यूज करके जो भी निष्कर्ष दिया रहता था उसको चेक करते थे कि वो सही है या गलत है। तो वेन डायग्राम तो हम लोगों ने देख लिया, और जिन्होंने नहीं देखा है वो आ रहा होगा ऊपर में लिंक, वहाँ पर से आप लोग क्लिक करके जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है, जैसे सभी रोटी कपड़े हैं, जैसे ये रोटी है और ये कपड़े, इस तरीके से देखते थे और फिर चेक करते थे कि रोटी कपड़े हैं कि नहीं, मैच करते थे। तो वेन डायग्राम से आज के रूल में जो है वो 150 का मेथड है। तो दोनों दोनों मेथड हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे देखो इसमें रूल है कुछ, जैसे 150 मेथड सभी पहाड़ नदियां हैं तो सभी के लिए हम लोग क्या देते हैं 100 और नदियां के लिए 50, यानी सभी और है होंगे तो उसमें क्या कर लेंगे हम लोग 150 कर लेंगे यानी ऑल, और इसमें नॉट अगर नहीं रहा तो जैसे कोई पहाड़ नदी नहीं है, कोई पहाड़ नदी नहीं है इसका होता है होना 100 और 100, ठीक है। और कुछ पहाड़ नदी है इसका होता है 50 50, और कुछ पहाड़ नदी नहीं है इसका होता है 50 100। ये कुछ ट्रिक है कि इसको याद रखना पड़ेगा कि सभी के लिए 100 50 का होना लगेगा, कोई नहीं है उसके लिए 100 100 का, कुछ है उसके लिए 50 50 का, कुछ पहाड़ नहीं है उसके लिए 50 100 का होना लगेगा। देखो इसको यूज करके हम लोग कैसे आगे बनाएंगे, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ में ध्यान रखना है, जैसे हम लोग पिछले वेन डायग्राम में देखे थे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा और निगेटिव स्टेटमेंट से हमेशा निगेटिव स्टेटमेंट निकलेगा। ये दो बात का ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट दिया रहता है, स्टेटमेंट मतलब कथन, कथन दिया रहेगा और उसका कंक्लूजन निकालना होगा, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम में है उसके लिए भी है, जैसे कुछ पहाड़ नजर नहीं है तो इंग्लिश में भी इस तरीके से रहेगा जैसे कि ऑल माउंटेन्स आर रिवर्स, तो ऑल और आर रहेगा, जिसमें नॉट नहीं हो तो उसमें 150, जिसमें नो माउंटेन्स आर रिवर नो और आर रहेगा उसमें क्या 100 100 का लगाएंगे, जिसमें सम माउंटेन्स आर रिवर तो सम में रहेगा उसमें 50 और सम नॉट रहेगा उसमें 50 और 100 रहेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और देखेंगे, जैसे मान लो 50 और 100 से 100 का कंक्लूजन बन सकता है, इसको हम लोग देखेंगे कि 100 रुपये अगर तुम्हारे पास है तो उससे तुम किसी और को 100 रुपये दे सकता है। इसमें 100 से 100 हो सकता है, 100 से 50 हो सकता है, 50 से 50 हो सकता है, लेकिन 50 से 100 नहीं हो सकता, ठीक है। तो नहीं होने का निष्कर्ष बस इसको ये होगा 50 रुपये जब तुम्हारे पास हो तो तुम किसी को 100 रुपये नहीं दे सकते। इसको अब यूज कैसे करेंगे एक बार खाली इसको नोट कर लेना है, वीडियो को पॉज करके थोड़ा नोट कर लेंगे इसको, उसके बाद आगे देखते हैं इसका कैसे यूज करना है। तो जैसे ये सवाल दिख रहा है बोर्ड पे, जिसमें दो कथन दिया गया है कि सभी कुछ किताबें पेड़ हैं, सभी पेड़ सड़कें हैं, और उसका कुछ निष्कर्ष दिया गया है कि कुछ पेड़ किताबें हैं, कुछ सड़क किताबें। अब देखो इसको कैसे करेंगे, हम पहले बताए थे जब कुछ का बात हो इसमें नहीं है इसका मतलब क्या हो जाए 50 किताब और 50 पेड़, ठीक है। जो पिछले वाला जो हम लोग देखे थे स्लाइड में उसमें देखिए लिखा होगा कुछ किताबें, जैसे कुछ है उसमें क्या करना 50 50, सभी पेड़ सड़कें तो पेड़ कितना हो गया सॉरी 100, सभी है तो 100 50, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, सभी है उसमें 100 50 लगेगा, कुछ है उसमें 50 50 लगेगा, कुछ नहीं है उसमें क्या लगता है 50 100। देखो ये लिख देते हैं, सभी है इसमें क्या लग जाएगा 100 50, कुछ और फिर लास्ट में है बीच में नहीं अगर है तो 50 50, कुछ नहीं है इसमें क्या लग जाएगा 50 100, कोई नहीं है मतलब 100 100। इस फॉर्मूला को बस यूज करना है। क्या कुछ है में क्या होता है 50 50, तो 50 और 50 50 किताब 50 पेड़, सभी हैं सभी के लिए क्या लगता है 100 50, तो सभी क्या हो गया 100 पेड़ 50 सड़कें। अब देखो इसमें क्या हो कुछ पेड़, यहाँ कुछ है इसके लिए क्या लगाते हैं इसके लिए 50 50,
कुछ है, इसमें भी 50, इसमें 50, इतना लिख देना, बिठा देना उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इसमें 50 50 और 100। अब देखो मैच करना है, कथन से हमको निष्कर्ष निकालना है। पेड़ कितना चाहिए 50 और किताब कितना चाहिए 50। तो पेड़ कितना है 50 और किताब कितना है 50, मतलब 50 से 50 आ सकता है, इसका मतलब ये क्या हो गया सही। 50 पेड़ से 50 पेड़ आ जाएगा, 50 किताब से 50 किताब आ जाएगा, इसका मतलब ये सही हो गया। उसके बाद सड़क और किताब है, तो सड़क कितना है, सड़क है 50 और किताब कितना है 50, किताब भी 50 है, इसका मतलब क्या आ जाएगा 50 से 50, ये सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान तीसरा कोई कथन रहता है कि सभी सड़क पेड़ है, सभी का क्या होता है 100 50। अब सड़क कितना चाहिए 100 और पेड़ कितना चाहिए 50। सड़क कितना हमारे पास, सड़क है 50 और यहाँ कितना चाहिए 100, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, एक और स्टेटमेंट देखते हैं। सभी किताब सड़क, सभी किताब, सभी के लिए कितना चाहिए 100, सड़क के लिए 50। किताब कितना चाहिए 100, किताब हमारे पास कितना है, किताब है 50, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा गलत। एक जैसे दिख गया कि नहीं होगा, मतलब गलत हो जाएगा। एक भी नहीं होने से या एक भी पूर्ति नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे 50 ही है और यहाँ पे 100 का डिमांड अगर हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसी तरीके से एक और सवाल देखते हैं। देखो जैसे ये सवाल है कि सभी नदियां कार है, सभी पत्थर नदियां, सभी है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 100 नदी 50 कार, इसमें भी 100 पत्थर 50 नदी, इतना हो गया। एक चीज का और ध्यान रखेंगे इसमें कि पत्थर और नदी है, तो पत्थर नदी वाला जब भी निष्कर्ष होगा, जैसे पत्थर नदी का ही है पत्थर नदी, और यहाँ पे भी नदी है, तो कौन सा नदी उठाना है, नदी वो उठाना है जिसको पत्थर नदी ये वाला काउंट करना है, ये कितना होगा पत्थर नदी। तो पत्थर नदी यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये वाला पत्थर नदी वाला उठाएंगे, इस वाले की नदी को नहीं उठाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ नदियां कार नहीं है, तो कुछ वाला क्या होता है 50 और नहीं वाला क्या होता है 100। कुछ है 50 50, सभी है 100 50, सभी है ये भी 100 50। ये समझ में आएगा 100 50 कैसे कि पिछले वाला स्लाइड में कि जब भी सभी है होता है तो 100 50, कुछ है 50 50, कुछ नहीं तो 50 100, और कोई नहीं है तो 100 100 होता है। अब देखो इसमें क्या है, नदियां कितना चाहिए 50 और कार कितना चाहिए 100। नदी कार, नदी कितना है यहाँ पे 100 है, हम चाहिए कितना 50, इसका मतलब ये वाला सही हो गया। कार यहाँ पे कितना है 50, यहाँ चाहिए कितना 100, तो ये क्या हो गया गलत। ये समझ में आया कैसे, हमको कार यहाँ पे निष्कर्ष में कितना चाहिए 100, लेकिन कार हमारे पास है कितना 50 ही कार है, तो 50 कार से 100 कार नहीं ले सकते, इसका मतलब गलत हो गया। दूसरा है कुछ पत्थर नदियां, 50 पत्थर है 50 नदियां, पत्थर नदी, देखो पत्थर नदी यहाँ पर है, तो ये वाला नदी क्यों नहीं पकड़े, क्योंकि हमको पत्थर और नदी साथ वाला चाहिए, तो पत्थर नदी साथ वाले को पकड़ेंगे। जब हमको दो दो नदी दिया गया यहाँ पर, इस वाली नदी को उठाना है, क्यों, क्योंकि इसमें पत्थर नदी साथ में है और निष्कर्ष में पत्थर और नदी है। नदी कितना चाहिए 50, ये तो निकल गया, 100 से 100 पत्थर है, चाहिए कितना 50 पत्थर, इसका मतलब ये सही हो गया। सभी नदी पत्थर है, अब नदी और पत्थर, नदी पत्थर कहाँ है, नदी पत्थर फिर से यही है, तो नदी कितना चाहिए 100, लेकिन नदी कितना है 50 ही नदी है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा गलत। ये समझ में आने कैसे गलत हो रहा है, यहाँ नदी चाहिए 100, हमारे पास नदी 50 ही है, इसलिए 100 नहीं हो सकता। सभी कार, कार और नदी कहीं है, कार और नदी यहाँ पर है, कार कितना चाहिए 100, यहाँ कार कितना है 50 ही कार है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज हम लोग यहाँ पे ध्यान नहीं दिए, देखो यहाँ पे नहीं वाला है, नहीं मतलब क्या होता है, ये निगेटिव स्टेटमेंट हो गया, और हमारे पास अभी तक कितना दोनों स्टेटमेंट है पॉजिटिव और पॉजिटिव। अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब रिजल्ट क्या आना चाहिए पॉजिटिव, कि निगेटिव पहले से था, इसका मतलब ये देखने के साथ काट देना था। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, 150 वाले को बनाएंगे। अभी एक दो सवाल और भी मिल जाएगा, उसको देखते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, यानी अनसर्टेन केस है, अनिश्चितता, उसको देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये अनसर्टेन अनिश्चितता वाला पहला केस है। अनिश्चितता कैसे हो गया, देखो इसमें कुछ है, तो कुछ है कैसे 50 50, यहाँ भी कुछ है 50 कार 50 पत्थर। अब देखो जब भी सेम चीज, एक ही नाम, यानी पत्थर पत्थर, दोनों में पत्थर है, दोनों सेम ही नाम 50 50 हो जाएगी। देखो ये भी कितना है 50 और ये भी कितना है 50, जैसे ही दोनों सेम नाम 50 50 का हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा अनिश्चितता वाला केस, अनसर्टेन केस। क्या है अनसर्टेन है, अनिश्चितता है यहाँ पर। अब देखो अनिश्चितता में क्या होता है, अनिश्चितता में क्या होता है कि जो वर्ड मिल रहा है उसके अलावा अगर वो वर्ड जिस लाइन में नहीं है, वो क्या लाइन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। अगर जिसमें पत्थर नहीं होगा, जहां जिस लाइन में पत्थर नहीं लिखा होगा, वो लाइन क्या हो जाएगा अपने आप गलत। जैसे इस लाइन में देखो पत्थर कहीं पर है नहीं है, इसका मतलब देखने के साथ क्या कर देना है गलत कर देना। इस लाइन में पत्थर कहीं पर है नहीं है, इसको भी गलत कर देंगे, इसमें नहीं, इसमें पत्थर है, अब जिसमें इसमें भी पत्थर है, अगर ये दोनों में पत्थर है, इसको क्या करना है आपको चेक करना है आगे। जैसे देखो क्या हो गया, ये लाइन है कुछ पत्थर कार है, यहाँ क्या होगा 50 50,
अब यहाँ क्या कुछ ट्रेन पत्थर नहीं है, देखो नहीं है यहाँ पर, जैसे नहीं आया क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है पूरा, ये तो निगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, गलत हो गया। अब इसको चेक करेंगे, पत्थर पत्थर 50 है हमारे पास, तो पत्थर बिल्कुल 50 है, पत्थर कार वाला चाहिए, कार वाला पत्थर 50 हो गया, कार 50 है तो कार ही 50 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही 50-50 का हो और सेम क्वांटिटी हो, सेम नाम हो पत्थर, वो क्या हो जाएगा, केस अनसर्टेन हो जाएगा। और केवल उसी को चेक करना है कि पत्थर अगर उस लाइन में कहीं पर है, अगर पत्थर है इसका मतलब उसको चेक करेंगे आगे, अदरवाइज जिसमें पत्थर नहीं होगा वो ऑटोमेटिक देखने के साथ गलत हो जाएगा। ये पहला अनसर्टेन केस है। अभी और भी दो आएगा, उसको देखते हैं। देखो ये गलत वाला है, सभी स्टाम्प पैकेट है, कुछ पैकेट बाल्टियां हैं, चलो बिठाते हैं, सभी है यानी 100 50 कुछ है 50 50, अनसर्टेन का केस बन रहा है। देखो अनसर्टेन केस बनेगा क्यों, 50 पैकेट 50 पैकेट, मतलब क्या हो गया, पैकेट वाला आना चाहिए और 50 पैकेट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाएगा। पैकेट, इसमें पैकेट कहीं पर है नहीं, ये गलत हो गया। इसमें पैकेट है, इससे ये हो सकता है, इसमें पैकेट नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ये सही हो सकता है। अब है कि नहीं, इसको हम लोग चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, सभी बाल्टी, तो सभी के लिए क्या लगाते हैं 100, पैकेट के लिए 50, बाल्टी कितना चाहिए 100, बाल्टी पैकेट, बाल्टी पैकेट, बाल्टी चाहिए 100, बाल्टी है कितना 50 ही बाल्टी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी गलत, मतलब दिया गया एक भी कथन इसमें से सही नहीं है या अनुसरण नहीं करता। देखो उसमें दिया था फॉलो नहीं है या सही नहीं है, या अनुसरण, किताब में दिया रहेगा अनुसरण, अनुसरण मतलब करता है फॉलो करना, इंग्लिश मीडियम में रहेगा फॉलो करना, फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसका हिंदी रहता है अनुसरण करना। ठीक है, ये तुम्हारा एक केस हो गया अनसर्टेन वाला। देखो अब ये दूसरा वाला अनसर्टेन केस आ गया। पहला अनसर्टेन केस क्या था, जिसमें 50-50 वैल्यू हो और नाम सेम हो, अगर दोनों में वही सेम नाम आ रहे थे, पत्थर वाला केस देखे थे, पत्थर ही 50 था नीचे वाले में भी, ऊपर वाले में पत्थर 50, तो क्या हो गया था अनसर्टेन केस। यानी क्या देखे थे, एक ही नाम, वो पत्थर वाला देखे थे, क्या था पत्थर 50 और नीचे वाले में भी पत्थर 50, अगर दोनों 50-50 हो जाए इसका मतलब क्या हो गया, वो केस अनसर्टेन था। ये क्या था, पहला कंडीशन। और इसमें क्या चेक करते थे कि अगर किसी लाइन में पत्थर नहीं दिख रहा है तो उसको देखने के साथ ही गलत कर देना है, और जिसमें पत्थर है उसको हमको आगे चेक करना होता है 50 और 100 के नियम से। चलो ये वाला देखते हैं। अभी दूसरा वाला अनसर्टेन केस क्या है, दोनों में नहीं नहीं है, यानी कि अगर नहीं नॉट वाला है, नेगेटिव स्टेटमेंट दोनों आ गया, तो ये भी क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया केस, अनसर्टेन। ये क्या होगा, दूसरा नंबर केस अनसर्टेन। पहला वाला ये पत्थर 50-50 और इसमें वैल्यू नहीं देखना, जैसे नहीं नहीं दिखा केस अनसर्टेन हो गया। और इसमें अनसर्टेन में क्या करते हैं, जो वर्ड कॉमन है, यानी यहाँ भी मग है यहाँ भी मग है, जो वर्ड कॉमन आ रहा है बस उसको ही चेक करें, अगर वो उसमें पड़ा हुआ है तो वो लाइन सही होगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। जैसे देखो मग यहाँ पर तो है, यहाँ भी मग है, और मग कहीं पर है, यहाँ भी मग है, इसमें मग नहीं है तो ये देखने के साथ गलत हो गया। ठीक है, बाकी बचा 3, 3 में देखो यहाँ पर जैसे ही नहीं है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पहले हम बताए थे कि पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा, इसका मतलब क्या हो गया, सब देखने के साथ गलत। ठीक है, समझ में आया क्या है अनसर्टेन केस, नहीं नहीं अगर दो रहेगा निगेटिव, जैसे दो निगेटिव हो गया तो जो कॉमन वाला वर्ड है उसको चेक करना होगा है कि नहीं, अगर जैसे कॉमन वर्ड दिखता है तो उसको आगे चेक करेंगे, अदरवाइज कॉमन वर्ड नहीं है इसका मतलब वो गलत हो जाएगा। और ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा। और जैसे देखो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तुम्हारा पहले वाला ही है, अनसर्टेन केस है जिसमें नहीं नहीं दो बार आया है। अब इसका देखो निष्कर्ष, जैसे समय तो नहीं नहीं है, तो नहीं के आधार पर तो हम लोग चेक गलत नहीं कर सकते। क्या बचा अब, कॉमन वर्ड मग, जिसमें मग नहीं होगा तो गलत कर देना, इसमें मग कहीं पर है तो नहीं है तो ये गलत हो गया, इसमें नहीं, इसमें मग है, इसमें भी मग है। अब जैसे इसमें मग दिख गया, अब इसको क्या करना होगा, चेक करना होगा। कोई नल नहीं है, कोई मतलब कोई नहीं में क्या होता है 100-100, कोई नहीं इसमें क्या हो जाएगा 100-100। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ भी मार्किंग कर लेते हैं, कुछ नहीं यानी 50-100, यहाँ क्या है कोई नहीं तो 100-100। ठीक है, 100-100 हो गया, 100 यहाँ नल है, यहाँ पे 100 नल के लिए है ये, तो किसको चेक करना है, इसको चेक करना है। अब देखो नल कितना चाहिए हमको, 100 चाहिए, नल और मग, नल भी 100 है, मग भी 100 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। कोई मग, मग कितना चाहिए 100, बाल्टी कितना चाहिए 100, मग 100 है, बाल्टी 50 ही है, 50 बाल्टी है, यहाँ चाहिए हमको 100, ये नहीं पूरा हो पाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें ये इतना ईजी है बनाना। तो एक बार समझ में आना चाहिए कि 50-100 कहाँ बिठाना है, बिठाने के बाद बस देख करके पता कर सकते हैं क्या सही है। ध्यान क्या रखना है, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव से निगेटिव बनेगा, और एक चीज ध्यान रखना कि 50 से 100 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बाकी सब कन्वर्ट हो सकता है, 100 से 50, 50 से 50। ठीक है, इसको देखें, एक और केस बनता है,
जैसे देखो अब ये वाला केस, ये तीसरा वाला अनसर्टेन केस है। हम लोगों ने अभी तक दो अनसर्टेन केस देख लिया। तीसरा वाला केस में देखो क्या है, पहले देखते हैं इसमें क्या क्या चाहिए। सभी रेल कार है तो सभी क्या हो जाएगा 100, 50। सभी कार बस है तो कार कितना हो जाएगा 100, बस कितना हो जाएगा 50। सभी कार रेल है, यहाँ सभी कार क्या हो जाएगा 100, रेल 50, कुछ है 50, 50 सभी नहीं है, सभी या कोई नहीं है, सभी मान के चलते हैं। सभी तो यहाँ 100, 100 सभी कोई रेल नहीं है या कोई रेल कार रेल नहीं है, इस तरीके से। तो देखो इसमें से क्या है, पहला वाला चेक करते हैं हम लोग। कार कितना चाहिए 100, यहाँ पे कार कितना है 50, इसका मतलब क्या हो जाएगा गलत। बस कितना चाहिए 50, कार कितना चाहिए 50, यहाँ है कितना तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सही। अब ये देखते हैं सभी कार, कार कितना है 100, कार यहाँ पे 100 है। रेल, रेल नहीं, नहीं वाला है, यहाँ पे गलत हो गया। इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत और ये सही। दो दूसरा वाला तो सही हो रहा है, दूसरा वाला फॉलो कर रहा है यानी अनुसरण कर रहा है। तो देखो पहला तीसरा वाला स्टेटमेंट देखो ध्यान से, इसमें सभी कार रेल है और सभी कार रेल नहीं है। जब भी दो स्टेटमेंट दिया गया हो, पॉजिटिव और निगेटिव, एंड निगेटिव दोनों स्टेटमेंट दिया गया है और दोनों का दोनों गलत हो रहा है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट दिया गया है और दोनों स्टेटमेंट गलत हो रहा है, और साथ ही साथ दोनों का जो वर्ड है, वर्ड मतलब कि दोनों के बीच में जो शब्द दिख रहा है, जैसे कार और रेल, कार और रेल दोनों का शब्द भी सेम है। अगर दोनों का शब्द सेम है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो अनसर्टेन केस हो जाएगा और दोनों ऐसे लिखेंगे जैसे 1 या 3 सही हो सकता है। इस तरीके या वाला आइदर और वाला कंडीशन बन जाता है। यहाँ क्या केस बनता है, आइदर और, आइदर 1 और आइदर 2। देखो यहाँ आइदर और वाला केस बन रहा है। इसमें आइदर और क्या करेंगे, देखो क्या हो जाएगा इसमें, सभी कार रेल है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, सभी कार रेल नहीं है ये निगेटिव स्टेटमेंट हो गया, और दोनों क्या हो रहा है गलत हो रहा है, मतलब सही हो रहा है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल कर गया। वर्ड भी सेम है, यहाँ भी कार रेल ही है, या रेल कार होता कार रेल होता, दोनों उल्टा भी होता तो भी वही सेम ही करते। अब देखो ये दोनों गलत हो गया, इसका मतलब ये कंडीशन क्या बन गया, दो तो पहले से सही था और फिर 1 या 3 सही है। तो ये क्या हो गया, आइदर और वाला कंडीशन। इसका एक और सवाल देख लेते हैं। अब जैसे कोई ये वाला सवाल है, इस सवाल में जैसे देखो ये सवाल है, कुछ नदियां पहाड़ियां हैं, कोई पहाड़ टैक्सी नहीं है, सभी टैक्सी बस हैं। चलो इसको नंबरिंग देते हैं पहले। 50 कुछ है वाला 50, 50 कोई नहीं है, 100, 100 सभी है, 100, 50 यहाँ तो हो गया। इसमें नंबर बिठाते हैं, कुछ 50, 50 कुछ है यहाँ पे, ये भी 50, 50 कुछ नहीं है, 50, 100 ये उस नियम से बिठा दिए 100, 50। और देखो कुछ बसें नदियां हैं, बस और नदी वाला चाहिए, बस नदी साथ में है, बस यहाँ है नदी यहाँ है साथ में नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया स्टेटमेंट गलत हो गया, साथ में नहीं मिल रहा है। 50, 50, 50 कुछ टैक्सी नदियां हैं, टैक्सी और नदी साथ में, टैक्सी टैक्सी नदी का संबंध नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। टैक्सी तो 100 था हमारे पास, लेकिन टैक्सी और नदी का संबंध नहीं है। कुछ बसें नदियां नहीं है, तो यहाँ बस और नदी, बस नदी तो पहले साथ में नहीं मिला था, ये दोनों गलत। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि दो स्टेटमेंट दिया हो, एक पॉजिटिव में बोल रहा हो और एक निगेटिव में बोल रहा हो, और दोनों का दोनों गलत हो रहा हो, फुलफिल नहीं कर रहा हो, और दोनों का जो वर्ड है वो सेम हो, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाला केस हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, या तो 1 या तो 3, या तो 1 या तो 3 सही हो जाएगा। इसका कैसे लिखेंगे, या तो 1 या तो 3 अनुसरण या फिर फॉलो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाएंगे। चलो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा। देखो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे सभी है रहेगा तो क्या करना है इसमें, 100, 50 कुछ है क्या होता है 50, 50 कुछ नहीं 50, 100 कोई नहीं है तो 100, 100 ये क्या लिखना है 100, 100 तो यहाँ पे दिया रहेगा कोई पत्थर नदी नहीं है तो पत्थर 100 और नदी 100, इसमें 100, 100 हो जाएगा। तो ये पहला नॉर्मल केस है, इस तरीके से हम लोग बिठा सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने लायक बात था कि पॉजिटिव से हमेशा क्या बनता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, और नेगेटिव से हमेशा नेगेटिव स्टेटमेंट। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, 50 से 100 कभी कन्वर्ट नहीं होगा, बाकी 100 से 50, 50 से 50 इस तरीके से, या 50 से 100 ये सब हो सकता है, ठीक है। तो 50 से 100 नहीं होगा, बाकी सब केस में सही हो जाएगा, ठीक है। इसको भी लिख दें, 100 से 50 हो जाएगा, 50 या 100 जो भी करना है, 50 से 50 हो सकता है लेकिन 50 से 100 कभी नहीं होगा। दूसरा वाला अनसर्टन केस था
ये मतलब एक ही वर्ड, दोनों 50-50 ही है और दोनों मौजूद है स्टेटमेंट में। इसका मतलब जो कॉमन है यानी कि पत्थर, पत्थर अगर स्टेटमेंट नहीं है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर पत्थर दिख गया तो स्टेटमेंट में है, उसको चेक करेंगे। ये मेरा हम लोग का था अनसर्टेन केस फर्स्ट। अनसर्टेन केस 2 में था कि नहीं नहीं अगर दोनों स्टेटमेंट में आ रहा है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट निगेटिव मेरा हो रहा है, तो दोनों में जो कॉमन वर्ड होगा, यानी जो भी कॉमन वर्ड दिखेगा, अगर वो स्टेटमेंट में कॉमन वर्ड है तब जाकर वो सही होने वाला है, अगर नहीं है इसका मतलब वो गलत हो जाएगा। तीसरा अनसर्टेन केस बन रहा था हम लोगों का कि अगर निगेटिव पॉजिटिव दोनों निष्कर्ष में दिया गया है, स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, कंक्लूजन, निष्कर्ष की बात कर रहे हैं। अगर निगेटिव पॉजिटिव दोनों दिया गया है और दोनों का दोनों गलत हो रहा है निष्कर्ष, और वर्ड भी सेम है, यानी पत्थर और नदी के बारे में बात हो रहा है दोनों में, तो क्या हो जाएगा, दोनों आइदर और वाला केस, यानी कि आइदर और, यानी कि या तो 1 या तो 3, इस तरीके से वाला स्टेटमेंट सही होगा। अगर मान लो एक में दिया गया एक स्टेटमेंट और दूसरे में दूसरा दिया है नहीं करके, तो एक भी सही हो सकता है या तो 3 सही हो सकता है। तो ये था हमारा 150 वाला मेथड का। इसका सवाल पीडीएफ मिल जाएगा और कोशिश करेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में इसका सवाल को सॉल्व करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।